भीष्म साहनी, इनका जन्म 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ और ये बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। बाप बेटा जो कहानी है वो एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो गरीबों की दयनीय स्थिति को चित्रित करती है। बाप अपने बेटे को छाती से लगा लेता है और कहता है कि फौज में भाई भाई की तरह रहना। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए प्रतिनिधि कहानियां हैं, उसके अंतर्गत जो बाप बेटा कहानी है, आज उसी के बारे में मैं जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं, भीष्म साहनी जी, इनके बारे में जानेंगे। भीष्म साहनी, इनका जन्म 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ और ये बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। इनके पिता का नाम बाबू हरि बंसल साहनी है और माँ का नाम लक्ष्मी देवी है। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार: तमस, भटकती राहें, पहला पाठ, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है आदि इनकी रचनाएं। इनको साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी मृत्यु जो है वो 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में हुई थी। जो आपके लिए बाप बेटा कहानी है, उसके पात्र इस प्रकार है: एक अधेड़ उम्र का आदमी जो इस कहानी में बाप के पात्र को निभाता है, और उसका बेटा, और एक पंडित, फौजी और फौजी अफसर, ये इस कहानी के पात्र हैं। आपकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है। बाप बेटा जो कहानी है वो एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो गरीबों की दयनीय स्थिति को चित्रित करती है। एक बाप और उसका बेटा फौजी दफ्तर में आते हैं। पहले बेटे की वीर मृत्यु फौज में हुई थी। उसके पेंशन से परिवार का पालन बड़ी मुश्किल से गुजरता था। एक पंडित के यहाँ बची कुची जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी थी। जो बाप बेटा कहानी है उसमें एक गरीब पिता जो है अपने बेटे को फौज में भर्ती करवाने के लिए आता है, और इसका जो पहला बेटा था वो भी क्या है, फौज में था और देश के लिए शहीद हो गया था। तो उससे जो पेंशन आता था उससे ही इनके घर का गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से होता था। तो यहाँ पर एक बाप जो है अपने पहले बेटे को जो देश के लिए क्या है काम आ गया था, उसके बाद जो दूसरा इसका बेटा था उसे भी जो है गरीबी के कारण फौज में भर्ती करवाने के लिए आता है। खर्च के कारण उस जमीन से भी उसको हाथ धोना पड़ा था। अब दूसरे बेटे को जो घर का एकमात्र सहारा था फौज में भर्ती करवाने के लिए आया है। वो लड़का अभी मुश्किल से 16 वर्ष का था। पुरोहित को रिश्वत देकर पिता ने 17 वर्ष की जन्म पत्री बेटे के लिए प्राप्त की है। तो यहाँ पर पेंशन से जो बड़ा बेटा देश के लिए जो है काम आ गया था, उसके पेंशन से इनके घर का गुजारा हो रहा था बड़ी मुश्किल से, और कुछ जो जमीन थी वो भी क्या है एक पंडित के यहाँ गिरवी पड़ी थी, और वो जमीन जो गिरवी पड़ी थी उस जमीन से भी इनको हाथ धोना पड़ा था। अब दूसरे बेटे को, जो अब दूसरा इनका जो बेटा था, उसको भी क्या है जो घर का एकमात्र सहारा था, एक ही अब बेटा था, उसे भी फौज में भर्ती करवाने के लिए बाप जो है बेटे को फौजी अफसरों के पास लेकर आता है। और जो बेटा था वो सिर्फ 16 वर्ष का था, और जो है पुरोहित को रिश्वत देकर बाप ने बेटे की उम्र 17 साल करवा ली थी, और क्या है उस 17 साल की जो जन्म पत्री है बेटे को लेकर वो फौजी अफसरों के पास लेकर आता है फौज में भर्ती करवाने के लिए। उसके बल पर बेटे को फौजी अफसरों के पास ले आता है। लड़के का इम्तिहान होता है। लड़का सचमुच खूबसूरत था, गोरा चिट्टा बदन, मसल गुदगुदे, बढ़ता कद,
सारे शरीर पर लड़कपन की चिकनाहट और क्रांति को टकोरा। लड़के ने पैर जोड़ लिए, छाती फैला ली और गर्दन ऊंची करके खड़ा हो गया। अभी जो जन्म पत्री, जो सच में उस लड़के की उम्र जो है 16 साल की थी, और जन्म पत्री पुरोहित को रिश्वत देकर 17 वर्ष की करवाकर बेटे को जो है फौज में भर्ती करवाने के लिए जो आया था बाप, उसी जन्म पत्री के बल पर तो वो क्या है फौज में भर्ती करवाने के लिए आता है। तो अफसरों के पास वो जब लेकर आता है तब लड़के का इम्तिहान जो है शुरू होता है। सच में लड़का बहुत खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था, और क्या है मजल्स उसके जो है बहुत अच्छे थे, गोरा चिट्टा था, और जो है वो उसका कद भी क्या है बहुत बड़ा था, उसका कद भी बड़ा था, और क्या है सारे शरीर पर लड़कपन की चिकनाहट और क्रांति को टकोरा, यानी उसके शरीर जो है लड़कपन में और क्रांति से, यौवन से भरा हुआ उसका शरीर था। बहुत ही सुंदर सजीला वो नौजवान था। लड़के ने पैर जोड़ लिए, छाती फैला ली और गर्दन ऊंची करके खड़ा हो गया। जब फौजी अफसर उसका इम्तिहान ले रहा था तो लड़का जो है दोनों पैरों को जोड़ लेता है, छाती को फैला लेता है, और क्या है अफसरों के सामने वो सीधे खड़ा हो जाता है। अफसर शरीर टटोलने लगा, कभी छाती थपथपाता, कभी उसके पट्टों को दबा कर देखता, कभी उसके कंधों को हिलाता। बाहर जो उसका बाप खड़ा था उसकी टांगे लड़खड़ा रही थी, उसके हाथ कभी खुलते कभी बंद होते, वह व्याकुल हो गया था। तो अफसर जो है इस लड़के का जो है फिजिकली उसका इम्तिहान ले रहे थे, कभी उसकी छाती पर हाथ रखते, कभी जो है उसके पट्टों को दबाते, उसका जो है शारीरिक तौर पर जो फिजिकल फिटनेस है उसे वो जांच कर रहे थे। तो बाहर जो इस लड़के का जो बाप खड़ा था उसके टांगे डर के मारे लड़खड़ा रही थी, और उसके हाथ जो है कभी खुलते और कभी बंद कर लेता। वो डर के मारे बाहर खड़े होकर क्या है ये सब देख रहा था। फिर वो जो है बहुत ज्यादा ही व्याकुल हो गया था। थोड़ी देर बाद परीक्षा समाप्त हुई और सब लड़के एक डेरी पर से कपड़े उठाकर बारक के पीछे चले गए। लड़का बार बार दीवार की और देख रहा था, उसकी आंखें अपने बाप को ढूंढती रही। झरोकों में से देखते हुए बाप का गला रुध गया, वो दीवार से हटकर जमीन पर बैठ गए। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो इम्तिहान फिजिकल फिटनेस जो अफसर उसकी जांच कर रहे थे, इसके बाद जो है उस लड़के के साथ और भी कुछ लड़के थे और उनका भी जांच हो रहा था। तो वो भी क्या है अपने कपड़ों को उठाते हुए पीछे चले जाते हैं। तो अब जो है वो लड़का बार बार दीवार की ओर देख रहा था, उसकी आंखें अपने बाप को ढूंढ रही थी, उसकी आंखें अपने बाप को ढूंढती रही। फिर झरोकों में से देखते हुए बाप का गला जो है दुख के मारे क्या है रुद्ध जाता है, दुख के मारे उसके कंठ में दुख जो है भर आता है। फिर क्या है वही दीवार से वो हटकर, उस दीवार से हटकर जमीन पर बाप जो है दुख से, और उसका गला जो है रुध गया था, वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। शाम हो चुकी थी, सूर्य छिप गया था दीवार के पीछे से। फिर एक आवाज आने लगी और लड़के बाहर निकलने लगे। फिर जो है शाम हो गई थी, सूर्य जो है छुप गया था, अभी शाम का समय था। एक आवाज आती है, फिर सारे लड़के वहां से बाहर निकल आते हैं। तो वो लड़का भी क्या है बाहर आता है। तो क्या है यहाँ पर बाप दौड़कर गेट के पास गया और अपने बेटे को तेजी से थाम कर पेड़ के नीचे ले गया और अपने बेटे से पूछा कि तुझे फौज में ले लिया क्या। यहाँ पर जब एक आवाज आती है, सारे लड़के क्या है गेट से बाहर आते हैं। बाप दौड़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ के नीचे ले जाता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुझे फौज में ले लिया गया। तो यहाँ पर जो बेटा है वो क्या है कहता है हाँ। तब बाप का जो मन अशांत था,
एक ही वाक्य से वो अशांति जो है वो दूर हो जाती है। फिर अपने बेटे को बार बार छाती से लगाने लगा, कभी उसकी पीठ पर हाथ फेराता और फिर बेटे से पूछता है कि तेरी उम्र के बारे में पूछा क्या? रसिए तो बेटा कहता है कि हाँ, और कहता है कि माँ ने कहा कि मेरी उम्र 16 बरस है। तो बाप कहता है कि तेरी पत्री में भी यही लिखा है, तेरी उम्र 17 की है। माँ झूठ बोलती है, तू किसी से ना कहे कि तेरी उम्र 16 की है। तो यहाँ पर जो है बाप जब पूछता है कि तुझे फौज में ले लिया गया है क्या, तो यहाँ पर बेटा कहता है कि हाँ, तो उसके अशांत मन को शांति पहुंचती है। अब जो बाप बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया था, डर गया था, इसी एक वाक्य से उसके मन को क्या है राहत मिलती है। फिर बाप पूछता है कि क्या तेरी उम्र के बारे में अफसरों ने क्या है प्रश्न पूछा था? तो यहाँ पर बेटा कहता है कि हाँ, मेरी उम्र के बारे में भी पूछा था, लेकिन माँ कहती है कि मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की है। और यहाँ पर बाप कहता है कि तेरी माँ झूठ बोलती है, तेरी जन्म पत्री में भी यही लिखा है कि तेरी उम्र 17 की है, और ये बात तो किसी से मत कहना। इस तरह से बाप जो है अपने बेटे को कहता है। तब बेटा अपने पिता से कहता है कि मैं नहीं कहूंगा। इतने में बिगुल की आवाज आती है। सवेरा हो गया था। लड़का छट से उठ बैठता है और कहता है कि ये 7 बजे की बिगुल है, अब मैं जाऊंगा, ये कहता है। बाप ने शिथिल टूटती हुई आवाज में पूछा। तब बेटा जाते हुए कहता है कि वहां पर हाजिरी होगी, कल मुझे मेरी छवनी में भेजेंगे। यहाँ पर इतने में ही क्या है, कुछ वहां पर बिगुल की आवाज आती है। यहाँ पर बाप बेटे में जो बातें हो रही थी कि तू तेरी उम्र के बारे में किसी से ना कहो, तो यहाँ पर बेटा कहता है कि मैं अपने उम्र के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। जब बिगुल की आवाज आती है तो बेटा एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये 7 बजे की बिगुल है। और यहाँ पर वो वापस जाने की बात करता है और कहता है कि हाजिरी होगी, और वहां पर क्या है, हाजिरी यानी अटेंडेंस होगी। ये क्या है, अटेंडेंस सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से कहते हुए वो जाने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर जो है क्या है, यहाँ पर 7 बजे की ये बिगुल है, अब मैं जाऊंगा, ये कहता है। ये 7 बजे की बिगुल है, अब मैं जाऊंगा, ये कहता है। बाप ने शिथिल टूटती हुई आवाज में इन्हीं पूछा। तब बेटा जाते हुए कहता है कि वहां पर हाजिरी होगी, कल मुझे मेरी छवनी में भेजेंगे। तो यहाँ पर जो है 7 बजे जो क्या है बिगुल हो रही थी, आवाज जो आ रही थी वापस आने के लिए, तो अब यहाँ पर वो लड़का खड़े हो जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो नहीं, बाप यहाँ पर उसकी ओर देखने लगता है। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि हाजिरी जो है वहां पर होगी, यानी अटेंडेंस ली जाएगी। इस तरह से क्या है बेटा बाप से कहता है। फिर कल मुझे मेरी छवनी में भेजेंगे, और बेटा कहता है कि कल मुझे यहाँ से मेरी छवनी में भेजेंगे। दोनों बाप बेटा उठ खड़े होते हैं। बेटे ने बाप के पांव छुए, बाप ने बेटे को छाती से लगाया। तो यहाँ पर जो है बेटा और बाप दोनों खड़े हो जाते हैं। बाप के पैरों को क्या है बेटा छूता है, और बाप बेटे को छाती से लगा लेते हैं और कहा, फौज में भाई भाई की तरह रहना और हमेशा सच बोलना और अफसरों का हुक्म मानना और पंडित को पैसे हर महीने भेजना भूलना नहीं। और बेटे ने सारी बातें मान ली और चला गया। बाप अपने बेटे की ओर देखता रह गया। देश सेवा के लिए निमंत्रण दे रहा था। तो यहाँ पर जो है बाप अपने बेटे को छाती से लगा लेता है और कहता है कि फौज में भाई भाई की तरह रहना, जो भी अफसर तुमसे कहें उनके हुक्म को मानना, हमेशा सच कहना। ये सारी नीति पूर्वक बातें बेटे को क्या है समझाते हुए बाप बताता है। फिर जो है इस बातों को सुनकर बेटा वहां से क्या है चला जाता है, और बाप की आंखें बेटी की ओर ही देखती रहती है जब तक कि
बेटा आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक बेटे की ओर ही बाप देखता रहता है। अब बेटे को देश जो है देश सेवा के लिए निमंत्रण दे रहा था, उसे देश सेवा के लिए देश पुकार रहा था। इस तरह से आपका पाठ है जो आपके लिए बाप बेटा है, वो कहानी है। ये कहानी में दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। जवान बेटा आमदनी के लिए फौज में भर्ती होता है, जो आमदनी सीधे पंडित को ऋण चुकाने के लिए जाएगी। उसके लिए बलि होना सचमुच एक हृदयस्पर्शी बात है। और बाप विवशता और निर्धनता के कारण अपने बेटे को फौज में भेजता है। पहले ही उसका एक लड़का सेना में देश के लिए शहीद हो गया था। यहाँ पर बाप के दुखित हृदय का भी पता चलता है। ये कहानी जो है दयनीय स्थिति को दर्शाती है। यहाँ पर एक जवान लड़का जो है वो सिर्फ आमदनी के लिए क्या है फौज में भर्ती होता है, और जो फौज में ये भर्ती होकर जो कमाई उसे आमदनी जो होती है वो सीधे पंडित के ऋण में यानी खर्च चुकाने के लिए जाती है। यहाँ पर जो है उनकी एक गरीबी की दशा को, यहाँ पर जो गरीब है उन गरीबी में वो किस विवशता में हर एक काम को करना पड़ता है, इसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो क्या है वो आमदनी एक पंडित से जो कर्ज लिया था उसके ऋण को चुकाने में जाएगी। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है वो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए आमदनी क्या है देश की सेवा में वो जाता है। फिर यहाँ पर सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए वो बलि होना एक हृदयस्पर्शी एक बात भी है। यहाँ पर एक विवश पिता जिसका पहला पुत्र जो पहला लड़का है वो देश के लिए शहीद हो गया था, और सिर्फ अपनी गरीबी के कारण उसे जो है दूसरे बेटे को भी फौज में भर्ती कराना पड़ता है। हम इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बाप के दुखित जो बाप का दुखित हृदय है उसका भी यहाँ पर पता चलता है। जबकि बेटा जो है 16 साल का था और उसकी उम्र जन्म पत्री में 17 साल लिखवाया जाता है, और क्या है ये भी रिश्वत देकर वो लिखाकर क्या है फौज में अपने बेटे को भर्ती करवाता है सिर्फ आमदनी के लिए। तो गरीबों की दशा को यहाँ पर हम देख सकते हैं। गरीब लोग किस तरह से अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पाठ इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।